विकास की बात करते हैं ना, जमुई से काहे भाग रहे हैं? जमुई में अगर विकास कार्य किए होते, कोई ऐसा मॉडल चिराग पासवान जी बता दें। यानी कि आप जमुई से हार मान चुके हैं? नहीं, आप हार करके भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रन छोड़ हो चुके हैं कि चिराग कहीं से भी लड़े वो मुझे लड़ाएं, और ये 7% वोट का ठेकेदार नहीं है। बाबा साहब के विचारों को अगर किसी ने जमीन पे लाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया। क्या चिराग पासवान के पिताजी ने दिया? सोते जगते उठते बैठते टॉयलेट में जाते हुए चिराग पासवान का टीआरपी है नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। अभी 2 दिनों पहले पटना के मौर्य होटल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बैठक हुई थी। उस समय भी इंजीनियर पासवान ने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा था, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर के इंजीनियर पासवान फिर से हमलावर हैं। पासवान जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो आप गए थे, आपका भाषण भी हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की जो टीम आई। देखिए, आपको बता दूं कि वहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष थे विजय सापला साहब, वो सभी को बुलाए थे, सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्वकर्ता को बुलाए थे, और खास करके एमपीज, एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मंत्री और पूर्व विधायक को सबको बुलाए थे, और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को भी। सभी के ग्रीवांस को उन्होंने सुना, सभी की बात को, लेकिन वहाँ पे सभी लोग अपना ही बात कर रहे थे और सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, यानी 50 वर्षों की राजनीति में जो बात नहीं हुई है वो बात होनी चाहिए। तो जब मेरा बारी आए तो उस पाली में मैंने क्या कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं दुसाध जाति से आता हूं, और दुसाध जाति बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति में है, और भारतवर्ष के 28 राज्य हैं, देश के 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में 4 राज्य में ही आरक्षण है, और आज़ादी के 75 साल हो गए, फिर भी हम लोग को 24 राज्यों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो उनसे अनुरोध आग्रह किया कि महोदय, दिल्ली सहित सभी 24 राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के सूची में दुसाध जाति को शामिल किया, अभी तक नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुसाधों का ठेकेदार अपने आप को मानने वाले, दुसाधों का भगवान मानने वाले ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है, वो ना डेलीगेशन भेजा, ना चिराग पासवान गए, और ना पशुपति कुमार पारस गए, प्रतिनिधिमंडल भी नहीं भेजा। तो ये बताइए साहब कि झूठी राजनीति, ये अली बाबा 40 चोर वाला खेल कब तक चलता रहेगा? ये लूट खसोट, सिर्फ वोट की लूट खसोट वाली राजनीति कब तक चलती रहेगी? कि इसलिए मैंने अपनी जाति के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, और इस बार इनको, ये जो भाजपा के हनुमान नकली शेर, नकली भालू बन के बैठे हैं ना, तो इनको तय करना होगा कि ये भाजपा, संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, ये भाजपा के साथ जाएंगे या बहुजन के साथ जाएंगे। ये पहले आपकी 2 बातें रही। एक तो है कि चिराग पासवान किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। चिराग पासवान कौन कहता है साहब? चिराग पासवान कौन कहता है कि मैं विकास की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ। विकास की बात करते हैं ना, जमुई से काहे भाग रहे हैं? जमुई में अगर विकास कार्य किए होते, कोई ऐसा मॉडल चिराग पासवान जी बता दें, बिहार के पटल पे रख दें, 13 करोड़ आवाम को बता दें। क्या उनकी मॉडल को देखने के लिए रसिया, यूएसए, यूएनए, स्विट्जरलैंड से कोई आया है डेलीगेशन? क्या पासवान जी, सर, एक एमपी को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया मिलता है। एक एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है। इन 10 सालों में 50 करोड़ रुपया गया कहाँ? लेकिन सबसे पहली बात है कि चिराग पासवान बिहार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। कौन सा बिहार? जिसकी बिहार से साहब कोई लेना देना नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न रहन, न सहन। तो ये बिहार की कौन सी बात कर रहे हैं साहब? दूसरी बात, चिराग पासवान जमुई से नहीं लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि हाजीपुर उनके पिता की कर्मभूमि है, और हाजीपुर से अगर लड़ते हैं तो क्या बुराई? पिता के कर्मभूमि है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ के? खगड़िया के, अलौली के। अरे भैया, सही बारिश तो वैशाली जिला का मैं हूँ,
समझे? आप अपने फायदा के लिए चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से नहीं लड़े, क्योंकि फायदा के लिए क्यों? यानी कि आप जमुई से हार मान चुके हैं? नहीं, आप हार करके भाग रहे हैं, मैदान छोड़, रन छोड़ हो चुके हैं। 22 लाख ये क्लियर नहीं हुआ अनिल जी, 22 लाख जनताओं ने मोदी जी के विश्वास पे, रामविलास जी के विश्वास पे, वहाँ की जनताओं ने विकास के लिए वोट दिया। क्या हुआ? अगर चिराग पासवान जमुई से लड़ते हैं तो फिर आपकी बात झूठ हो जाएगी। हाँ, लड़े तो लड़ेंगे। अगर सुनिए, मैं महागठबंधन को कहना चाहता हूँ, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि चिराग कहीं से भी लड़े, वो मुझे लड़ाएं। और ये 7% वोट का ठेकेदार नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो 2.5 से 3% वोट का ठेकेदार अभी है वर्तमान में। और जैसे ये बीजेपी के गठबंधन में जाएंगे ना, लेकिन बीजेपी गठबंधन में जाएंगे ना, तो ये संविधान और अंबेडकर के मानने वाले लोग और आरक्षण को बचाने वाले लोग दांत खोदने के लिए चिराग के बात पर आप लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी पार्टी। आप बोलिए, आपका हक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि भारत के संविधान किसने बोला था कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए? हम आपको बता रहे हैं। किसने बोला था? आपको बता रहे हैं पासवान साहब, चाहे कोई बोले, आरक्षण को समाप्त कोई नहीं कर सकता साहब। आरक्षण की समाप्त, ये जनता को भ्रम फैलाया। भ्रम नहीं, ये रविशंकर प्रसाद जो पूर्व मंत्री थे भाजपा के, वो सारे चीजें मनुस्मृति और क्या क्या चीज लागू कर चुके हैं। संविधान, नया संविधान बन चुका है। और वो अगर 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आरक्षण देख लीजिए खत्म हो जाएगा। खत्म करवाने में, अनिल जी, खत्म करवाने में यही चिराग पासवान और चाचा होंगे। चिराग पासवान के समर्थकों का कहना है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नजर में आए, इसलिए आप चिराग पासवान का विरोध करते हैं। अरे साहब, क्यों नहीं? सुनिए, बाबा साहब के विचारों को अगर किसी ने जमीन पे लाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया। क्या चिराग पासवान के पिताजी ने दिया? क्या और कोई पार्टियों का नेता ने दिया? मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, निश्चित। सुनिए, दुसाध की बात करता हूँ। दुसाधों का बड़का भगवान, समझे, राजा सालेस का मूर्ति 100 एकड़ इको पार्क में स्थापित करने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पर किया। पासवान भवन भी दिए। लेकिन पासवान जी, चिराग पासवान ने कल भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित महादलित को भी भाई, सोते जगते, उठते बैठते, टॉयलेट में जाते हुए चिराग पासवान का टीआरपी है नीतीश कुमार। नीतीश का नाम नहीं लेंगे ना तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। लेकिन दलित महादलित का बंटवारा किसने किया? क्या चीज दलित है? तो दलित महादलित का बंटवारा हुआ तो उस समय मलाई कौन खा रहा था, ये बताइए अनिल जी। मलाई जो खाया, एमएलसी कौन बना? चाचा। ये सांसद कौन बने? चिराग। पिताजी उसी गठबंधन में मान रहे हैं कि दलित को महादलित में बंटवारा। हम लोग रोड पे हल्ला करके खत्म करा दिया ना। आज क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की भी गठन हो गई। एसटी आयोग अलग, एससी आयोग का अलग गठन हो रहा है। आप इस बार कहाँ से खड़ा हो रहे हैं? मैं हाजीपुर का लाल हूँ, हाजीपुर का बेटा हूँ और हाजीपुर ही मेरा कर्म भूमि है, जन्म स्थान है। हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे जब साहब रामविलास पासवान जी से नहीं डरे। डरने की क्या बात है? राजनीति में डरने की कोई बात? सुनिए, रामविलास पासवान जी में इतनी बड़ी बौद्धिकता थी, इतने बड़े नेता थे वो, कि हम जैसे लोगों को भी जब चुनाव लड़ रहे थे और प्रतिद्वंदी थे हम, तो कंधे पे हाथ रखने वाला नेता थे। इनके जैसा एरोगेंस नहीं, इनके जैसा किसी से बात नहीं करते हैं। हम जैसे लोगों को वो देखना पसंद नहीं करते। हमारी हत्या के भी साजिश हो रही है। कैसे कहते हैं कि आपकी हत्या की साजिश हो रही है? आपको देखना नहीं पसंद? अच्छा, ये बताइए, ये लोग गए दुबई और दुबई से ही उसी दिन कल होकर के फोन आता है, तो मैंने कहा ना कि सीडीआर इनकी चेक की जाए, तो सीडीआर चेक होगी। आपने केस किया था क्या? वो हमने, चल रहा है वो सारा प्रक्रिया। सुन लीजिए, जब रामविलास जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा ना, उस समय 2 बाहुबली मुझे फ़ोन किए थे, समझ गए साहब। और पारस जी के भी खिलाफ हमने किया था, चुनाव लड़ा था, तो उनके खिलाफ भी हाजीपुर के थाने में मैंने कंप्लेन दिया था। आप युवा बिहार सेना के बैनर तले लड़ रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, या महागठबंधन से लड़? इस बार नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने के लिए, 24 का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे जो भी आहुति देना पड़ेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपके पास अभी है क्या आहुति दीजिएगा? मेरे पास पूरे जिला में कहीं पे 10 कार्यकर्ता, कहीं पे 25, कहीं 500, कहीं पे 100 कार्यकर्ता है सर। जिंदा दिल है,
समझे। मेरे पिताजी ने नहीं दिया है संगठन। आपका अपना- चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, टीन का चम्मच लेके हुए, माटी टाटी में पैदा हुए और झोपड़ी से निकले। और इसीलिए तो हाजीपुर ईसोपुर का दुसाद अभी भी साहब रिक्शा चलाता है, तार पे चढ़ता है, समझे। रामविलास जी दिए नेपेट सेपेट होटल मैनेजमेंट ब्रिटानिया, कितने हाजीपुर का बेटा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ताड़ी नीतीश कुमार जी ने बंद किया, इस पर तो आपको नहीं बोल रहे हैं। अच्छा किया, वो कई चाहते हैं लोगों का रोजगार कब तक दलित ताड़ी उतारते रहेगा, दारू बेचता रहेगा। विकल्प दीजिएगा ना, उसका सीधे बंद कर विकल्प दीजिए। ताड़ी का मॉडिफिकेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन आपको भूखे रखे होगा। कैसे आपको गरीब ताड़ी अगर आप निकालते हैं- योजना पता है चिराग जी को? चिराग से हमको नहीं मतलब। चिराग जी को योजना पता है? जी। ताड़ी वाले लोगों को, गरीब रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन दी जाती है साहब, बिजनेस करने के लिए। हमारा कहना है कि आज आप ताड़ी का काम करते हैं, कल आपको बंद कर दिया गया, अब आप लोन के लिए टाल रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद करने का कोई तुक नहीं है। साहब ताड़ी बंद हुआ कहाँ? बंद है श्रीमान, आप सभी जगह ताड़ी उतर रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, लेकिन बंद है। चिराग जी कानूनन बंद सुने, है। चिराग भाई को बोलने के लिए तो सिर्फ यही बचा है और कुछ है नहीं। ये चिराग सुनिए, जी- अच्छा एक चीज बताइए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर घर जल नल योजना शुरू किया, जिसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। उसको मोदी जी ने लोहा माना ना। सभी लोगों ने माना। तो अगर वो जमुई में कुछ काम किए होते चिराग जी, तो नीतीश कुमार जी भी लोहा मानते ना। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो लगातार अपना आशीर्वाद चिराग पासवान को देते रहे। साहब ये राजनीति में उनका बड़ा सोच है, वो जब भी आते हैं उनके गलतियों को क्षमा कर देते हैं और हम लोग भी भाई समझते हैं चिराग को। लेकिन चिराग पासवान हम दलित शोषित वंचितों के भाई, उभरते हुए नेता को भाई नहीं समझता। चलिए सुनिए, पासवान सुन लीजिए, फिल्मी स्टाइल से हीरो राजनीति नहीं चलती है। जो हमने 50 सालों में कर दिया ना, वो 10 सालों में लोकसभा आप लोग चिराग पासवान को नेता नहीं मान रहे, अभिनेता मान रहे हैं। बिल्कुल, वो साहब इनकी परवरिश, इनकी सब चीज रहन सहन देख लीजिए, उस कुछ भी बिहार की भौगोलिक स्थिति से, रूपरेखा से मिलता जुलता है। क्यों पूरा बिहार का भ्रमण उनको करते हैं, ऐसा सिर्फ कोई जगह नहीं जाने का है। दुसाधों को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वो मेरा झंडा ढोने वाला मजदूर है, उनके दरवाजा पे जाते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए। क्यों? कई जगह हमने देखा है, खाना खाते पानी पीते होंगे। सुनिए, खाना खाया, उन्होंने खाना खाया, सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि वो मछली खाए तो दलित के घर का मछली पचा नहीं, पेट खराब हो गया। मछली की मैं बात नहीं जानता हूँ, मैं कई जगह चलिए में गया। हम ले चलते हैं उनको, जहाँ जहाँ चलेंगे ना, चापाकल का, दुसाध का चापाकल का पानी पी लेंगे ना, नहा लेंगे ना, तो मान जाएंगे वाकई में। तब वाकई में। आखिरी सवाल मेरा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से इन दिनों विपक्षी एकता के लिए घूम रहे हैं, आज भी उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या लग रहा है इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, इस बार सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके त्याग की भावना रखते हुए इस हिटलर शाही, समझे, और ये जो नटवर लाल की जो सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, ठगों की सरकार है, ये साहब से देश को मुक्ति चाहिए। ये त्याग करते हुए सभी को दलगत राजनीति से आगे बढ़ के नीतीश कुमार जी के साथ आना चाहिए। और एक बार निश्चित तौर पर अगर बिहार का कोई व्यक्ति, बिहार का कोई नेता अगर प्रधानमंत्री बनता है तो ये बिहारियों के लिए गौरव की बात है। ये साहब इस मिट्टी धरती के हर एक व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। और चिराग पासवान को भी उस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और चाचा नीतीश कुमार जिंदाबाद बोलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान को भी बिहार का ख्याल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रधानमंत्री बनने की मुहिम है, इसका समर्थन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा है कि चिराग पासवान किसी दुसाध के घर का, उसके चापाकल का पानी पी करके दिखाए, तब उन्हें यह नेता मानेंगे। नहीं तो ये लोग चिराग पासवान को अभिनेता मानते हैं, फिल्मी अभिनेता मानते हैं। राजकुमार पासवान के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यू अक्सर।